आइए उज्जैन के पेयजल संकट पर विशेष चर्चा करें। अभी अभी समाचार आया कि गंभीर डैम सूख रहा है, उसमें पानी की आवक नहीं है। इधर वर्षा की खेच ने भी और चिंता बढ़ा दी है। अब यहाँ पर जो नगर सरकार है ना, वो दिखावा कर रही है, बैठक कर रही है, चिंता जता रही है कि अरे क्या होगा, अब कैसे संकट से हल होगा। और निश्चय ही यह संकट के पीछे भी है ना, भारी धन खोरी की संभावना है। और यहाँ पर पानी के नाम पर न जाने क्या क्या होगा, कितने कांड होंगे, कितने घोटाले होंगे। और ये घोटाले कांड तो हमारे यहाँ की देश की, मध्य प्रदेश की और उज्जैन की संस्कृति बन चुकी है। घोटाले तो होंगे। चलिए अब यहाँ पर पेयजल संकट पर हम विशेष चर्चा क्या करें। जनता मुक्त भोगी है, जनता परेशान है और ये सब स्पष्ट है। तो अब कोहराम मचाने की बजाय हम सच्चे समाधान पर चर्चा करें। पेयजल संकट घेरा हुआ है, ये इसमें दो शंका नहीं है, शाश्वत सत्य है। और इसके लिए दोषी है ना मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम ही दोषी है। इसका सबसे बड़ा कारण है, आइए हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। हम कोहराम, हमारा चरित्र कोहराम मचाना नहीं, हमारा चरित्र तो समस्या का सच्चा समाधान करना है। आइए यहाँ पर हमारे यहाँ एक गंभीर डैम बना, वो जल पूर्ति का बड़ा माध्यम है। इसका पहला चरण पूरा हुआ, दूसरा चरण बाकी है। दूसरा चरण आज तक पूरा नहीं हुआ। ये नरसिंह राव जी ने जो उद्घाटन किया था ना, उसके बाद से हमारे यहाँ की समस्त सरकारें, स्थानीय प्रशासन और जनता महानिद्रा में लीन रही। आइए अब यदि हम सच्चे अर्थों में पेयजल संकट का समाधान करना चाहते हैं तो नए बांध बनाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के नए नाटक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बात कर लीजिए, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन यह निर्णय करे कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए। जितनी भी सारी बाधाएं थी, सब बाधाएं समाप्त हो चुकी है। गंभीर डैम का जो पुल है ना, वो बन चुका है, इतना बड़ा बन चुका है, उसकी ऊंचाई बहुत अच्छी ले ली गई है। तो इसलिए जल भराव और जल के जो संग्रहण की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले आप ये कीजिए कि गंभीर डैम के दूसरे चरण का पूर्ण करने का कार्य युद्ध स्तर पर आज इसे शुरू किया जाना चाहिए। आज इसे प्रस्ताव लाना चाहिए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण होगा, पूरी क्षमता से भरा जाएगा और यह कार्य 1 साल में पूरा हो सकता है, 1-1.5 साल में पूरा हो सकता है। 2028 आने के पूर्व गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण किया जा सकता है। किंतु यहाँ पर कोई नहीं करना चाहते। नए बांध की बात आ रही है कि यहाँ बांध बना दो, वहाँ बांध बना दो, वहाँ बांध बना दो, क्योंकि मोटा कमीशन तो उसी में मिलना है ना। यदि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दिया तो हर साल पानी के नाम पर कैसे भ्रष्टाचार करेंगे, सारा कैसे कमीशन खाएंगे, ये सारा स्पष्ट बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले समस्या जो यहाँ पर हम प्रशासन को और ये नगर सरकार की जो नाटकबाजी कर रहे हैं ना, उनको हम सुझाव दे रहे हैं कि आप सब बात छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। आप तो ये कह दीजिए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण हम पूर्ण करेंगे और उसका शुभारंभ आज ही से करेंगे। आज इसे करना चाहिए। आप प्रस्ताव लाइए, मध्य प्रदेश सरकार को भेजिए, केंद्र सरकार को भेजिए, तुरंत यहाँ पर इसका काम शुरू होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो कह रहे वहाँ बांध बना दो 600 करोड़ का, वहाँ बांध बना दो 400 करोड़ का, वहाँ ये कर दो। सब ये करोड़ों का खेल हो रहा है और इस करोड़ों के खेल में कितने करोड़ों का कमीशन खाया जाएगा, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और तो अब यहाँ पर उज्जैन की जनता के साथ हम तो यही बात कह रहे हैं कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूर्ण किया जाए। हमारा दावा है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण होते ही यहाँ पर पेयजल संकट
1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 200 वर्ष तक पेयजल संकट और जल संकट नहीं आएगा। यह एक सच्चा समाधान है। उज्जैन की जनता के सामने हमें प्रस्तुत करना है। अब उज्जैन की जनता को आवाज़ उठाना चाहिए कि गंभीर डैम का दूसरा चरण सबसे पहले पूर्ण किया जाए। अन्य दूसरे जो बांधों की जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो बंद की जाए। केंद्र सरकार देगी पूरी इसमें सहायता। नरसिंह राव जी ने इसका उद्घाटन किया था और कह के गए थे कि ये तो पहला चरण है, दूसरा चरण पूर्ण होने पर उज्जैन की पेयजल समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आइए, हमने एक जो कटु सत्य और कड़वा सत्य सबके सामने रखा कर देखते हैं कौन क्या करता है, कौन कैसी स्टेप उठाता है। ये कमीशन बाज है ना, जो धनखोर चेहरे, ये कभी भी गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण होने की बात नहीं करेंगे। आज तक किसी ने नहीं की, क्यों नहीं की, जरा जान लीजिए। ये भी एक बड़ा रहस्य है। मैं पोल खोलूँगा, निश्चित खोलूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं। यहाँ पर किन किन चेहरों पर कैसे कैसे नकाब हैं, कैसे कैसे मुखोटे हैं, सारे के सारे मुखोटे हटा देंगे। अब यहाँ पर आप नर्मदा पाइपलाइन से कितने करोड़ की है, 600 करोड़ की। अरे क्या मजाक है। और वो करोड़ होने के बाद भी गंभीर डैम प्यासा है, सूख गया। क्यों सूख गया? और आप उसको गंभीर डैम के पाइप से कनेक्ट करो, ये भी ये नाटक है। अरे ये जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता के साथ गद्दारी की जा रही है, खुलेआम गद्दारी की जा रही है। हम तो ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं। हम बहुत कड़वी बात करते हैं, सच सबके सामने रखते हैं और कड़वा शाश्वत सच सबको बुरा लगता है। तो ये उज्जैन के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान का प्रस्ताव और स्वरूप हमने प्रस्तुत कर दिया है। अब उज्जैन शहर की जनता को इस मामले में जागरूक हो जाना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले गंभीर डैम का दूसरा चरण पूर्ण किया जाए। ये नाटकबाजी बंद करो, तुम्हारी ये बैठकें बंद करो, बैठकों के बहाने माल झाड़ते हो, क्या क्या करते हो, सब हमें पता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तो आपको काम करना पड़ेगा। ये नगर सरकार है ना, महाधूर्त और मक्कार सरकार, कुछ नहीं करना चाहती है। यहाँ पर जनता को गुमराह करती है, बस भ्रमित करती है। ये कड़वा सच हमने प्रस्तुत किया है। आप सबको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और यहाँ महाकाल मंदिर में जो जो हो रहा है ना नाटक, उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे। ये साधु संत जो धर्म पालिका है ना, उसमें कितने अपराधी चेहरे हैं, कितने हत्यारे हैं, कितने औरतों के रसिक है, कितने रखेलवाद के प्रिय हैं, और जो यहाँ पर जो सत्ताधारी दल के जो दल्ले हैं ना, वो कितने रसिक हैं, कितने प्रेमी हैं, किसने कहाँ रखेल रख रखी है, कौन महिलाओं को, भाजपा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है। ये सारे के सारे राज उजागर करेंगे। हम किसी से डरते नहीं। हमारे आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हम आपसे फिर ये कह रहे हैं कि हम ये आपसे आशा नहीं करते कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमारी चैनल को लाइक करें। हम तो ये चाहते हैं कि आप हम जो सत्य प्रस्तुत करते हैं ना, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। यही हमारी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।